जय श्री कृष्ण सभी व्यूअर्स को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? 2007 में एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उसमें उसने क्या किया, 24 ऐसी हस्तियों को शामिल किया उस पुस्तक के अंदर, उनके व्यूज़, उनका अनुभव, उनका ज्ञान। उसमें वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि हमारे जो भी विचार होते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, जैसे संस्कृत में हम वृत्ति बोलते हैं, तो हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे हर एक विचार में ऊर्जा होती है। जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ विचार उस ऊर्जा रूप में ट्रैवल करता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं और उस दूसरे आदमी के दिमाग तक वो एनर्जी पहुंचती है, जिसको हम लॉ ऑफ टेलीपैथी बोलते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं, अचानक वो हमें बरसों के बाद याद आता है और देखते हैं कि कुछ ही समय के बाद वो हमारी आंखों के सामने होता है। ऐसा बहुतों के साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है, तो उसके दिमाग द्वारा उत्पन्न जो विचार था, जो ऊर्जा का रूप लेके आपके दिमाग के साथ स्ट्राइक करता है और आपको उस व्यक्ति की याद आती है। इस तरह से वो कुछ देर के बाद आपके सामने आ जाता है। तो ये लॉ ऑफ टेलीपैथी साइंटिफिकली प्रूव है। तो क्योंकि हमारे विचारों में एक ऊर्जा रहती है और हम किस चीज से जुड़े हैं, अगर हम अपने शरीर की बात करें, हमारी जो बॉडी है, ये तो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है: पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। तो ये हमारा जो शरीर है 5 तत्व से मिलकर बना है और ये सृष्टि के अंदर भी 5 ही तत्वों का प्रसारा है। तो ये इसको, हमारे बॉडी को जो नरिशमेंट है वो इस हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। बट हमारा जो आत्मदेव है, हमारी जो सोल है, इसका जो मूल है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो चेतना इस यूनिवर्स के अंदर फैली हुई है। हर एक जगह वो ऊर्जा विद्यमान है। उस ऊर्जा में ऐसी विशेषता है कि आप जब भी कोई विचार उत्पन्न करते हो तो वो विचार ऊर्जा का रूप लेके उस सर्वत्र चेतना के साथ जाके मिलाप करता है और जिस प्रकार के विचार आप उत्पन्न करेंगे वैसी ही चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ऐसी ही चीजें मटेरियलाइज होके आपकी लाइफ के अंदर वो चीजें आ जाती हैं। इसी को लिंडा ब्रायन ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट के अंदर बताया है। उसमें एक लेखक थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उसमें बताया है कि वो $1000 महीने के कमाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही नाम $1 मिलियन का चेक लिखा और उसको उल्टा छत के साथ चिपका दिया और वो जब भी सोते थे तो उनको वो याद आता था कि मुझे 1 करोड़ मंथली इनकम मेरी हो गई है। तो वो अपनी ब्रेन द्वारा वो वेव्स, वो विचार उत्पन्न करते और उसको ब्रह्मांड में भेजते। मतलब ब्रह्मांड का मीनिंग वही सच्चित आनंद स्वरूप चेतना, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। जो नास्तिक हैं वो यूनिवर्स समझ सकते हैं। तो वो अपनी चेतना को यूनिवर्स में भेजते थे। उनकी लाइफ में ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्होंने एक किताब लिखी थी। जब उन्होंने उस चेतना को, अपने विचारों को 1 मिलियन थॉट्स के साथ यूनिवर्स में भेजना शुरू किया, उस सर्वत्र चेतना के अंदर भेजना शुरू किया, तो हुआ यूं कि उनकी वो बुक जो है एक रेपुटेड कंपनी ने उसको पब्लिश किया और उसकी इतनी कॉपीज सेल हुई कि वो उसमें एक्सपीरियंस बताते हैं कि उनको 1 मिलियन नहीं, लेकिन 93 लाख तक वो पहुंच गए। उनका इनकम जो है, आप इमेजिन करिए, कहाँ 1000, कहाँ 93 लाख। तो फिर उन्होंने इसी लॉ की मदद से और पैसा बनाया। वो अपने दिमाग में उत्पन्न ऊर्जा करके ब्रह्मांड के अंदर छोड़ते थे और वो चीज़ मैनिफेस्ट होके उनकी लाइफ के अंदर आ जाती थी। एक लेडी उस बुक के अंदर अपना एक्सपीरियंस बताती है। उस लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद और वो
उनको डिक्लेयर किया था कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। तो उसको भी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज्ञान था। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाते हुए उन्होंने इमेजिन किया और ये एनर्जी ब्रह्मांड को भेजी कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और वो लेडी अपना एक्सपीरियंस बताती है कि 2.5 महीने के अंदर जब उसने रीचेकअप करवाया डॉक्टर से, तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि आप तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई कैंसर नहीं है। तो ये जो सर्वत्र चेतना है, ईश्वरीय चेतना है, इसमें बहुत पावर है। एक और उसमें एक व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक जो वो अपनी लाइफ में चाहते थे, उन्होंने एक बोर्ड बनाया और उसके अंदर वो चित्र लगा दिए उन्होंने। अब एक बोर्ड के अंदर उसमें उन तमाम इमेजेस उन्होंने लगा दी जो उनको अपनी लाइफ में चाहिए था। एक इमेज उन्होंने लगाई थी कि मुझे इस प्रकार का घर चाहिए। तो क्या हुआ मित्रों, वो कहते हैं कि मैंने वो इमेज कहीं बॉक्स में डाल दी और बहुत समय के बाद उन्होंने फिर एक घर खरीदा, उसको रेनोवेट करवाया और वो उस घर में रह रहे थे। तो अचानक उनके बेटे ने उनका बोर्ड निकाला, स्टोर से वो निकाला और कहते हैं पापा ये क्या है। तो वो कहते हैं कि मैं हैरान हो गया कि जिस प्रकार के घर की कल्पना की थी मैंने और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा वो ऊर्जा अपने दिमाग से ब्रह्मांड में भेजी थी, मैं सेम डिट्टो उसी प्रकार के घर में रह रहा था। तो वो 24 के 24 हस्तियां यही बताती हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये बिल्कुल काम करता है। आपको ज्ञान हो तब भी करता है, आपको ज्ञान ना हो तब भी करता है। आप आज जो भी हो, ये आपके पूर्व में भेजे गई जो विचारों की फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड को है, वही चीज मैनिफेस्ट होके आपकी लाइफ में आ गई है। जैसे बॉलीवुड में एक मूवी थी, उसमें भी ये बताया था कि हम जिस भी चीज को शिद्दत के साथ चाहते हैं, वो चीज पूरी कायनात उस चीज को हमारे साथ मिलाप कराने में लग जाती है। तो ये साइंटिफिकली बिल्कुल एक्यूरेट है, आध्यात्मिक रूप से भी ये बिल्कुल फिट बैठता है। हमारे एक जम्मू का लोकल लड़का था, वो बॉलीवुड में गया अपना करियर बनाने में, और वो अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मुझे उसका नाम नहीं याद, कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको कामयाबी वहाँ नहीं मिली, तो काफ़ी उसको डिप्रेशन हो गया। कहता मैं वापस अपने घर जम्मू आया और उसके बाद मैं इस डिप्रेशन से निकलने के लिए लद्दाख चला गया, जहाँ पे उसने ध्यान किया। तो कहता ध्यान की गहराई में जाके मुझे ये पता चला कि हम लोग जो हैं इस यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं। वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो सुबह 5 बजे उठ के, खाली सुबह 5 बजे उठ के रोज ऊपर देख के आसमान की तरफ कहता थैंक यू यूनिवर्स। इसी नाम से उन्होंने बुक भी लिखी है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो कुल मिला के ये चीज है कि हम जिस प्रकार की फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजेंगे, वही चीज मैनिफेस्ट होके हमारी लाइफ के अंदर आ जाती है। लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस क्या है कि जैसे हम किसी चीज के बारे में बोलेंगे कि हमें, जैसे हमें कोई दर्दनाक स्थिति नहीं चाहिए, हमें पीड़ा नहीं चाहिए, जिस चीज को हम बोलते हैं नहीं चाहिए, लेकिन उसकी इमेज हमारे दिमाग में आती है और वो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में चली जाती है, और वो नहीं वाली चीज बहुत जल्दी घटित होती है हमारी लाइफ में। इसलिए देखिए, आप जितने भी नकारात्मक सोचने वाले लोग हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो ब्रह्मांड को लगातार एक नकारात्मक ऊर्जा जो है वो भेजते रहते हैं। तो पॉजिटिव, एक मेरा पिछला एपिसोड था पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये उन लोगों के लिए है जो लोग ध्यान, साधना, तप, योग नहीं करते। तो वो उसमें मैंने बताया, वो आप देख लेना कि जो लोग साधना नहीं करते वो 2 टाइम इस ब्रह्मांड को ऊर्जा भेज सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को 2 टाइम, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। तो जो चीज वो विजुलाइज करेंगे वही चीज आपकी लाइफ में घटित हो जाएगी। तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करिए और जो चाहते हैं वो चीज आप मटेरियलाइज कर सकते हैं। आप कोई धन कमाना चाहते हैं बहुत ज्यादा, वो बन जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिस बुक का मैंने जिक्र किया, द सीक्रेट बुक, उसमें एक चीज और लिंडा ब्रायन लिखती है। उन्होंने बोला कि दुनिया का 96% धन 1% लोगों के पास है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मात्र 1% लोग ही इस रहस्य को जानते हैं कि हम जो भी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजते हैं वही चीज मैनिफेस्ट होकर हमारे जीवन में आ जाती है। आप जैसे हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब ये कहते हैं कि जिस प्रकार की संगत करेंगे वैसी ही रंगत आदमी के ऊपर आ जाती है। तो ये बिल्कुल हम उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए विचारों का ही असर होता है कि आसपास के विचारों की ऊर्जा हमें घेर लेती है और फिर हमारा वो सारा सिस्टम जो है वो उसी प्रकार का बन जाता है।
ये जो 24 हस्तियाँ मैंने बताई आपको कि वो द सीक्रेट बुक में दर्ज हैं, ये यूट्यूब पे मूवी अवेलेबल है, आप ज़रूर इसको देखिएगा, बहुत आपको मोटिवेशन मिलेगा इससे। उन 24 के 24 लोगों में एक चीज़ कॉमन थी। वो क्या चीज़ कॉमन थी? वो सब के सब मेडिटेशन करने वाले थे, तपस्या करने वाले। जो मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति है, वो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा भेज सकता है ब्रह्मांड को, जबकि जो व्यक्ति योग साधना ध्यान नहीं करता, उसके अंदर ऑटोमेटिक नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा आते हैं और वही चीज फिर वो मैनिफेस्ट होकर उनके जीवन में आ जाती है। तो कृपया नेगेटिव विचार ही उत्पन्न ना होने दें और ये कभी ना सोचें कि मैं मुक्त स्थिति को नहीं चाहता। कई लोग देखिए, जो भी धनवान व्यक्ति होता है तो उसके बारे में कहते हैं इसने 2 नंबर का कमाया हो, तो ब्रह्मांड को ऊर्जा क्या गई कि अगर तेरे पास धन आएगा तो तू 2 नंबर ही बन जाएगा। तो आप कभी भी लाइफ में धनवान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ये नकारात्मक विचार आ गया। तो सकारात्मक सोचिए। अगर कोई आपको बहुत ही धनवान व्यक्ति मिलता है तो फील गुड, वाह कितना अच्छा है ये, इसने कितना जबरदस्त अपनी लाइफ में तरक्की करी है। तो ब्रह्मांड को वैसी ही ऊर्जा जाएगी और वही चीज मैनिफेस्ट होकर आपके जीवन में आ जाएंगी। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं तो उस चीज की उसी प्रकार के विचार उत्पन्न करिए, सकारात्मक विचार उत्पन्न करिए। कृपया ये कभी ना करें कि मुझे उमुक स्थिति, उमुक चीज नहीं चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव चीज बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होकर वापस आती है। तो आज के लिए इतना ही। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। कृपया योग जरूर करें। योग करेंगे तो आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ठीक ठीक इस्तेमाल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।